शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 156, चैप्टर नंबर 17। यहूदा में यहोशापात का राज्य। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रैम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहैल, ओबद्याह, जकर्याह, नतनेल और मीकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जब्द्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनिय्याह, तोबियाह और तोबदोनिय्याह नामक लेवीय और उनके संग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। यहोशापात की महानता। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। कुछ फिलिस्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो ये थे: प्रधान अदना, जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे, और उसके बाद प्रधान यहोहानान, जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे, और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह, जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बिन्यामीन में से एलियादा नामक एक शूरवीर, जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे, और उसके नीचे यहोजाबाद, जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे। ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। चैप्टर नंबर 18। नबी मिकायाह की आहाब को चेतावनी। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या वहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है।
वह यिमला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटकों में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे की सींग बनवाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि ही की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इजराइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो, अहाब की मृत्यु। तब इजराइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इजराइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इजराइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। यह देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इजराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बहुत बढ़ता गया और इजराइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक लड़ता रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। चैप्टर नंबर 19। यहोशापात को नबी की फटकार। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो अभी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है।
यहोशापात के सुधार। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशेबा से लेकर एप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्याय ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इज़राइल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया। उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तुम्हारे भाई जो अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था का, अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी ना हो। ऐसा ना हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो तो तुम दोषी ना ठहरोगे। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अमर्याह महायाजक और राजा के विषय के सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माएल का पुत्र जब्दियाह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेवीय तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांध कर काम करो, और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। जॉन चैप्टर नंबर 15। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। संसार का बैर। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं
नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो।